मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया ही जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। सबसे पहले तू मेरा, ओ सबसे पहले तू मेरा, और बाद हर एक नाम है। सबसे पहले तू मेरा, और बाद हर एक नाम है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हो हम वतन हम जान हैं, हाय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम जान हैं। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं, इल्जाम है, इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हो राज्य नृत्यांगनाओं,
तुमने अप्रतिम गीत गाकर हमारे हृदय तंत्री ही नहीं बल्कि आई हुई ये मानव समाज, ये मैथिल समाज के प्रत्येक हृदय तंत्री के तार को झंकित कर दिया। माना यह कला हृदय की अभिव्यक्ति है, हृदय की अभिव्यक्ति, परंतु पहले हमारे लिए कर्तव्य है, तत्पश्चात तुम्हारी ये कला। जानकर बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा हर्ष हुआ कि हृदय में भक्ति निवास करती है, देशभक्ति। और जहाँ पर मैया भक्ति का पदार्पण हो जाता है वहाँ पर भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये साथ साथ आते हैं। जहाँ पर मैया भक्ति और भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य होते हैं वहाँ पर आराध्य भी स्वयं पीछे से दौड़ता हुआ चला आता है। अतः पहले हमारे लिए कर्तव्य है, तत्पश्चात तुम्हारी ये कला। जाओ निज विश्राम गृह में विश्राम करो। मैथिल समाज में बैठे हुए सभी विद्वानों, जननी जन्मभूमि स्वर्गा तप गरीसी आचार्य कहते हैं माँ और मातृभूमि यह स्वर्ग से बढ़कर है। जननी जन्मभूमि स्वर्गा तप गरीसी, यह कर्म भूमि है। यहाँ पर जो जैसे कर्म करता है कर्म का फल हमें भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। हमारे कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य। कर्म के यदि प्रकारों की चर्चा की जाए तो ये दो प्रकार के हैं, एक है शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। विधाता जब भी हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जब भी विधाता हमें हमारे कर्मों का फल देता है तो हृदय में विचार करके देता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी। जबकि कर्म के विषय में हमारी मिथिला के बारे में कहा गया, विद्वानों ने कहा कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आज ये गौहानी गांव नहीं, आज ये मिथिला के रूप में हमारी मिथिला है। और मिथिला के बारे में कहा विद्वानों ने, व्यास जी कि यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी। ज्ञानी और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी। ज्ञानी और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी। और कहा यहाँ का सैनिक समर भूमि में, यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाता रहता गीता। और यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। और कहा विद्वानों ने क्या कि ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा पावन है अभिराम है। चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर धाम है। चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर धाम है। जबकि कर्म प्राणी का स्वभाव है, स्वभाव। कर्म के बिना कोई भी शरीरधारी जी नहीं सकता। या ये कह दें कि जब तक कर्म है तब तक यह जीवन है। कर्म की समाप्ति तो इस जीवन की भी समाप्ति। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन, चाहे जैसी प्रवृत्ति हो, अच्छी या बुरी, हर प्रवृत्ति का संचालन कर्म के माध्यम से होता है। कर्म मनुष्य की सत्ता का प्रतीक है। मनुष्य चाहे तो शुभ कर्म करे और चाहे तो अशुभ कर्म करे। कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल
चाखा। ऐसा कर्म के विषय में कहा गया प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 मित्र हुआ करते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कौन कौन से हैं 3 मित्र? प्रथम मित्र है अर्थ माने धन, द्वितीय उसका परिवार और तृतीय जो सच्चा मित्र है वह है कर्म। अर्थ, परिवार और कर्म ये तीनों व्यक्ति के साथ कब तक हैं? बताया अर्थ तब तक है, धन तब तक है जब तक इस शरीर में श्वास है। श्वास की समाप्त, धन का आवागमन समाप्त। क्या होगा इस मित्र का या इन तीनों मित्रों का? आप लोग चंद पंक्तियां हमारी विशेष ध्यान देकर सुने व्यास जी। धन तो धरा के मध्य में तेरा गढ़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जपवंत का दिन आएगा। जपवंत समाप्त हो जाएगा ये मित्र। द्वितीय मित्र हमारा परिवार। ये परिवार कब तक साथ देता है? बताया इस मशान घाट तक विद्वानों ने बताया कि नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। विद्वानों ने बताया कि नारी चित्र सारी बीच रह जाएगी, रोती खड़ी, आंसुओं की लड़ी केवल लगी रह जाएगी। मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंग घाट तक, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। परिवार के लोग, माँ बहन पत्नी, परिवार के लोग चलेंगे घर के बाहर तक, सारी बुद्धिमानी तेरी धरी रह जाएगी। और जाएगा क्या? कर्म धर्म पुण्य जाएंगे तेरे साथ में, और धर्म ना किया तो धरा सुनी रह जाएगी। बताया विद्वानों ने कि सब मित्र खड़े रह जाएंगे। ध्यान देना आप लोग, ध्यान देने की बात है। सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब चित्र टंगे रह जाएंगे, चिंतन की चादर में लिपटे हर छंद पड़े रह जाएंगे। धूमिल होंगी सारी छवियां, धूमिल होंगी सारी छवियां, केवल चर्चा रह जावेगी। अधरों पर धरी फिर कोई बंसी, तेरा गीत न गावेगी। प्रश्न कौन है, क्या है तू? जब तक ये अंतर मन में खटकेगा तो अटकेगा जीवन भर कांटा, युगों युगों तक भटकेगा। एक संत ने कहा है, संत ने कहा कि अरे वासना के दलदल में, अरे वासना के दलदल में तू फंसकर निकल न पाता है। जितनी सजा रहा तू अपनी काया, उतना मरघट मुस्काता है। इसीलिए कहा विद्वानों ने कि नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्व करता, ये धूल में मिल जाएगी। ये धूल, क्या बात है व्यासी। वैभव तुम्हारा इस जगत का, सांसारिक वैभव, सांसारिक वैभव जो हमने या आपने प्राप्त किया है, ये वैभव भी काम आने वाला नहीं है। बताया कि वैभव तुम्हारा इस जगत का, काम ना कुछ आएगा। सभी कुछ यही रह जाएगा, जब अंत का दिन आएगा।
करिएगा। करना क्या होगा? हमें जगना होगा, जगने की आवश्यकता है, उठना होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा संसार मोह रूपी रात्र में सो रहा है और सोते सोते अनेकानेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। मोह निशा सब सोबन हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। और जो मोहरूपी रात्र में सो नहीं रहे हैं, ये जग रहे हैं, इनके लिए भगवान श्री शंकर जी की वाणी कहती है, वो योगी यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। हमें भी कर्म पथ पर आगूढ़ होना है। 12 माह से चल रहा ये मैथिली अधिवेशन, जिसमें 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस अवशेष। तो क्या मैं निराश हो जाऊं? नहीं। कर्म सिद्धांत कहता है, कर्मण्येवाधिकार का रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की आशा न करो। सेवक, आप तो जानते ही हैं, हमारे धनुष यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ भगवान श्री शंकर जी के पावन पुनीत आयुध। हेलो जी हाँ,